ऊधम सिंह नगर के नानकमता में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम सिंह टुटना ने भड़ास फॉर इंडिया न्यूज से विशेष बातचीत में क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों और भाजपा संगठन की तैयारियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नानकमता नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम सिंह टुटना ने कहा कि भाजपा एक मजबूत और अनुशासित संगठन है जहां पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नानकमता विधानसभा सीट पर पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी, भाजपा कार्यकर्ता पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। प्रेम सिंह टुटना अध्यक्ष पद नगर पंचायत नानकमता। प्रेम सिंह टुटना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का लोकप्रिय और विकासोन्मुखी नेता बताते हुए कहा कि उनकी इच्छा है कि मुख्यमंत्री धामी आगामी चुनाव खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश में और अधिक मजबूत होगी तथा खटीमा सहित नानकमता क्षेत्र में भी पार्टी को व्यापक जन समर्थन मिलेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में योगदान दें। टुटना ने कहा कि भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों के आधार पर आगामी चुनावों में पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और नानकमता विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाएगी। फिलहाल नानकमता में भाजपा संगठन आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और स्थानीय नेतृत्व पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भड़ास इंडिया न्यूज और आज पहुंचे हैं नानकमता नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनके आवास पर पहुंचे हैं और 2027 के बारे में चर्चा करेंगे और भी चर्चाएं लगातार जारी रहेगा। सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपके पूरे नाम के बारे में जानूंगा कि मैं पूरे नानकमता से थे और जो आने वाला 2027 का चुनाव है उसको लेकर के हमारी पार्टी जो चुनाव की पूरी तैयारी में है और जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको हम यहाँ से भारी मतों से जिता करके नानक डालेंगे। टुटना जी, जिस प्रकार लगातार चर्चाएं नानकमता में हमने देखा है, अभी नानकमता में काफ़ी जैसे सर्वे कर रहे हैं, तो इससे सर्वे से ऐसा लग रहा है कि कहीं टुटना जी आप भी विधायकी के रेस में दावेदारी के रूप में अपने आप को मांग कर ऐसा अभी तो ये आरक्षित सीट है, तो 2032 में जब जनरल सीट आएगी तो फिर तो हम दावेदारी करेंगे। निश्चित रूप से मतलब आगे विधायकी के प्रत्याशी के रूप में अपने आप की तैयारी कर रहे हैं और नानकमता के बीच में जिस प्रकार का आपको योगदान रहेगा आने वाले समय में, लगता है कि आपको किस प्रकार का लाभ मिलेगा और पार्टी को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, मैं 2018 में जब चेयरमैन बना तो मैंने पब्लिक के लिए इतना काम किया कि उसमें पब्लिक ने मेरे को इस बार 2025 में मेरे को चेयरमैन बनाया, तो उसके लिए मैं यहाँ की जनता का आभारी हूँ और हमेशा मैं यहाँ नानकमता की जनता का आभार प्रकट करता रहूँगा। और ऐसी रही बात 2027 के चुनाव की, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। जहाँ तक कि आशा करता हूँ कि शायद प्रेम सिंह राणा को भी टिकट मिलेगा, तो अगर पार्टी टिकट देती है इस कैंडिडेट को भी देगी, प्रेम सिंह राणा को देती है, तो हम उनको भी पूरा जोर शोर से चुनाव लड़ाएंगे और भारी मतों से विजय बनाकर। मतलब पार्टी का फैसला आपके लिए सर्वोपरि रहेगा? देखिए, अभी ये तो मैं नहीं कह सकता, हाईकमान ही तय करेगा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी है या जो हमारी कोर कमेटी होगी वो तय करेगी किसको टिकट देना है। लेकिन है कि बस इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो जिसको भी टिकट देंगे नानकमता से, मेरे नानकमता के 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों में मैं एक तरफा यानी कि 90-95% वोट करवाने का हिम्मत रखता हूँ। टुटना जी, जिस प्रकार कांग्रेसी जो विधायक हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, जिस प्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी केवल घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। देखिए, मेरे नानकमता साहब में हमारा यहाँ विधायक भी नहीं है, लेकिन नानकमता साहब में अभी हमारे यहाँ 25 करोड़ 67 लाख रुपये का पानी का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये दो टंकी बन रही हैं, एक 18 लाख लीटर की और एक 12 लाख लीटर की, यानी कि 30 लाख लीटर का हमारे पास स्टोर रहेगा पानी का। और मैं समझता हूँ आने वाले 50 सालों तक नानकमता में पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की दे रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो काम हो रहा है। देखिए, जहाँ पर एक थोड़ा सा रोकूंगा आपको, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि
पुष्कर सिंह धामी कोई ज़्यादा इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, इस क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं हमारे जो नगर पंचायत नानकमता के अध्यक्ष हैं पूर्णा जी, वो कह रहे हैं कि अपार विकास की लड़ी लगा रखी है और नानकमता के लिए काफ़ी सौगातें हमारे पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के जो पदाधिकारियों हैं उसके बीच में ज़मीन आसमान का फर्क नज़र आ रहा है। आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं नानकमता के, आपको क्या लगता है जो भी आप प्रपोजल बना के भेजते हैं किसी काम का, किसी विकास योजना का, तो आपको लगता है कि सारे आपके कामों पर मुहर लगाते हैं धामी जी? देखिए, पिछले कार्यकाल में मैंने यहाँ के लिए पथ प्रकाश के लिए 2,27,16,00,000 का प्रोजेक्ट किया था, तो वो धामी जी ने पास किया और उस पर काम हुआ। अभी 2025 में उसका टेंडर कराया और अभी काम मार्च में उसका कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से अभी एक प्रपोजल हमने और बना के भेजा है लाइटों का 1 करोड़ का। तो मैं आशा करता हूँ कि सीएम साहब कभी भी विकास कार्य को नहीं रोकेंगे, वो भी हमारे टीचर बहुत जल्दी पास होकर आने वाला है। जैसे 2022 में चुनाव हुआ था, उस समय 4 महीने का अवसर मिला था, सीएम पद पर बैठे थे। उसके बाद 2022 में जो चुनाव हुआ उस समय यहाँ के जो पूर्व विधायक थे प्रेम राणा की अगर बात करें तो वो चुनाव किस वजह से हारे, क्या कमियाँ रह गई यहाँ पर पार्टी की तरफ से? देखिए, उस समय की स्थिति कुछ और थी। उसमें तराई में किसान आंदोलन चल रहा था, तो मैं भी उसमें कांग्रेस में था, तो मैं भी उसमें मैं नहीं लड़ाया था पार्टी में चुनाव। तो वो स्थितियाँ कुछ और थी। आज ना उसमें नानकमता में जो थी कांग्रेस में ही थी, लेकिन कांग्रेस को जिंदा किया था। लेकिन वो मैं जब से पार्टी में आ गया बीजेपी में, तो तब से यहाँ का कांग्रेस का सफाया हो गया। आज कांग्रेस का कोई झंडा लगाने वाला भी नहीं बचा है नानकमता में। अगर कांग्रेस मुक्त हो गई थी नानकमता कांग्रेस। साफ तौर से पूर्णा जी का कहना है कि जब पहले कांग्रेस में थे और यहाँ पर गोपाल राणा की सीट निकली थी, उसके बाद बीजेपी में आए, तो निश्चित रूप से धामी जी की नज़र थी इनके ऊपर और इनको तोड़कर कांग्रेस अपने पार्टी में लाने का मतलब था कि कांग्रेस का किला जो था वो तोड़ने का काम किया धामी जी ने। इस समय वर्तमान 2027 का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देगा क्या पूर्णा जी? बिल्कुल। अभी पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो नानकमता नगर से मेरे वार्ड नंबर 4 में 100% वोट मिला बीजेपी को। बाकी जितने 6 वार्ड थे उनमें से 95% 90% बीजेपी को वोट मिला है। और अभी मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे नगर से तो 90-95% वोट हम लोग लेंगे जनता से, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बड़ी तेज़ी से विकास चला जाए। और विधानसभा के चुनाव में जो हमारे सिख समाज के लोग हैं आसपास के, मेरा थारू समाज में बहुत अच्छी पकड़ है। तो मेरे यहाँ पर मेरे बर्मी इंडस्ट्री में फैक्ट्री थी और तो हम कृषि यंत्र बनाते थे। कृषि यंत्र बनाते तो किसान मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे थे। 40 साल मैंने फैक्ट्री चलाई, तो उसके बाद भी पिछले साल में मैंने बंद कर दिया। तो हम किसानों का वोट भी लेंगे। अब सिख समाज का जो पंजाबी वोट है वो पूरा कोशिश करेंगे, बम्पर वोट अपना जिसको भी टिकट देंगे रामी जी उसको वोट दिलवाने का काम करेंगे। और यहाँ से मतलब कि प्रचंड बहुमत से विधायक को जिता के भेजेंगे। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं अनुरोध करता हूँ, एक उनका सैनिक सिपाही होने के नाते कि वो भी खटीमा से चुनाव लड़े और हम उनको भी खटीमा से काफ़ी मेरी जान पहचान है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ भी हम उनको बम्पर वोट से विजय बना कर ये पूर्णा जी का साफ तौर से कहना है कि 2022 में कांग्रेस में थे और कांग्रेस में जब रहते हुए यहाँ पर गोपाल राणा जी जो यहाँ पर विधायक चुने गए थे, उसमें बहुत बड़ा अहम भूमिका थी पूर्णा जी की, जो इसमें अध्यक्ष हैं नगर पंचायत नानकमता के। उसके बाद भाजपा में आया और भाजपा में आने के बाद 2024 में यहाँ पर लोकसभा का चुनाव यहाँ पर हुआ था। उस समय पूर्णा जी का साफ तौर से कहना है कि एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर 100 में 100% भाजपा के झोली में वोट पड़े थे। इससे संकेत माना जाता है कि 2027 में जो चुनाव होगा, पूर्णा जी की तरफ से भरपूर आशीर्वाद भाजपा के लिए अगर रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में क्या कड़ी टक्कर मानते हैं पूर्णा जी आप? नहीं, भाजपा को एक तरफा वो जिताएंगे, एक तरफा कोई टक्कर ही नहीं कांग्रेस की यहाँ से। यहाँ पर तो जिसको भी वो टिकट दे लें, लेकिन यहाँ से हमारा फूल का कमल का फूल जीतेगा और माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और बम्पर वोटों से जिता के। पूर्णा जी, जैसे आप कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी को आप अनुरोध भी कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि खटीमा से ही वो चुनाव लड़ें, लेकिन जो खटीमा के जो वोटर हैं और खटीमा क्षेत्र के जो लोग हैं उनका मानना है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने खटीमा शहर को अनदेखी किया है, वहाँ पर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, खटीमा को तो उन्होंने स्वर्ग बना दिया है। खटीमा में अभी 1400 करोड़ के उन्होंने कार्य योजनाएँ जो है पास कर दी हैं, बहुत जल्दी में काम होने वाला है। और रोडों को चमन बना दिया, लाइटें लगा के हर गली को, हर शहर मतलब पूरे खटीमा को बहुत सुंदर शहर का रूप दिया है उन्होंने। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि जैसे अभी उन्होंने खटीमा में बस अड्डे का उद्घाटन किया,
बस अड्डा बनाया, एक विद्यालय बनाया, कई ऐसे काम हैं मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन अभी जो उन्होंने योजनाएँ लागू कर रखी हैं, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इसमें काम होगा और ये खटीमा जो है एक बहुत ही सुंदर शहर और विकसित शहर बनेगा। बहुत बढ़िया पूर्णा जी हमारे बता रहे हैं। अच्छा पूर्णा जी, अंतिम सवाल आपसे ये पूछूंगा, जैसे नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर आप इस समय नियुक्त हैं, निर्विरोध बने थे, तो निश्चित रूप से आपका प्रभाव यहाँ पर होगा, क्योंकि निर्विरोध अगर बने हैं तो आपकी लोकप्रियता के बारे में बताने की कोई और पूछने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि निर्विरोध वही व्यक्ति बनता है जिनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से क्षेत्र में मानी जाती है। आप पुष्कर सिंह धामी जी के जो शासन में इस समय 27 में चुनाव होगा, क्या संहिता कुछ महीने बाद लगेगा, तो आपके मन में क्या चल रहा है कि कौन सी और भी योजना नानक मता के लिए लाया जाए जो नगर पंचायत की तरफ से कुछ आपके क्षेत्र में लागू हो, जिससे कि यहाँ के लोग प्रसन्न हों? देखिए, अभी मैंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने नानक मता की जो समस्याओं से अवगत कराया कि हमारे यहाँ ये मेन रोड जो है बाजार की, ये थोड़ी टूटी है, टूटी हालत में है, तो इसके लिए मैंने उन्होंने अपने मेरे लेटर पर के उन्होंने मार्क करके PW को भेज दिया और उसका एस्टिमेट बन के जा चुका है। और इसके अलावा और भी करीब 28 करोड़ 30 करोड़ के लगभग एस्टिमेट बन के गए हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी बरसात के बाद ये रोडों का पुनः निर्माण हो जाएगा और इसका शहर को एक सौंदर्यीकरण मतलब सौंदर्यीकरण मिलेगा। और अभी उन्होंने नानक मता शहर के लिए पानी की निकासी और सौंदर्यीकरण की घोषणा भी करके उसमें भी काम चल रहा है। उसमें भी अभी उसकी कार्यालय संस्था सिंचाई विभाग बना रखी है और उसमें उन्होंने अभी DPR एक टीकर बना के भेज दिया ना, दूसरे चरण में दूसरा DPR तैयार हो रहा है, जहाँ की नालियों और पानी की निकासी और सौंदर्यीकरण के लिए छोटे छोटे गार्डन और मौलवी साहब के जैसे नाम साहब के बांध के ऊपर